तुमको जरूरी है कि तुम्हें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 याद हो ताकि यू गेट गुड मार्क्स, बट इनको कंसिस्टेंटली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होना होता है। Hello everybody, namaste and welcome to this video. As you've already seen in the thumbnail, we are going to discuss how top law students study during their college life and हमारी approach क्या होनी चाहिए, how do we study for better understanding, how do we study for getting good marks, how do you study during the semester and then how do you study in the exams, how do you remember stuff, all of these things. And in general also, we've talked about what should our approach be during this whole semester of ours towards different things. I've not been a gold medalist, but so that both of us can learn, I talked to a gold medalist who has secured a gold medal all his college life, मतलब graduation में भी, post graduation में भी, and भैया has helped us out figure out and to help all of you genuinely कि कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेटर डेवलप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सबसे पहले, हाउ डू यू स्टडी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? सो द फर्स्ट अप्रोच दैट ऑल ऑफ अस शुड हैव इज टू लिसन टू क्लासेस, राइट? दैट इज द बेसिक. इवन इफ इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर some exam, or even if it is for your own understanding, not for getting marks, but classes are important because most of the time that you spend scrolling, most of the time you spend chit chatting in the class will actually help you figure out that 1 hour of yours, because देखो तुम खुद पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें वही सेम चीज पढ़ने में 3-4 घंटे लगेंगे because you're studying it for the first time, but the teacher has already studied it multiple times and she's just revising, and maybe that is taking her 2 to 3 hours. That means for you to study that for the first time will take you 4 to 6 hours, and you can actually reduce your time by paying attention in the class. So that's the first thing, pay attention in the class. Now when we've got the idea of the basics from our class, we go to the standard books, जैसे कि CRPC के लिए केलकर हो गई, CPC के लिए टकवानी हो गई, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें से जिस बुक में आपको सबसे ज़्यादा समझ आए, राइट, उससे पढ़ो. ये मत देखो कि कौन सी बुक में सबसे ज़्यादा मटीरियल है, सबसे ज़्यादा NP जान पकड़ ली उठा के हमने कौन सी के लिए, ऐसा नहीं. जस्ट हैव अ लुक एट द डिफरेंट बुक्स दैट आर अवेलेबल, सी विच लैंग्वेज, विच काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ द होल स्टफ हेल्प्स यू अंडरस्टैंड बेटर. उस हिसाब से बुक चूज करो अपने लिए. सो पिक अ स्टैंडर्ड बुक एंड देन स्टडी द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज बीन टॉट इन द क्लास फ्रॉम द बुक. अब बुक से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, इसीलिए नहीं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए. देखो, इट इज़ अ वेरी ऐसे ओपन फैक्ट, एक्सेप्ट अगर टीचर अलग से चाहे आपको कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखो. नॉर्मली क्लास में अटेंशन देके और एक दिन पहले पढ़ के मार्क्स आ जाते हैं कॉलेज के एग्जाम्स में, बट दैट विल नॉट हैपन इफ यू वांट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. एंड यू नो व्हाट, आप 5 साल बाद जब कॉलेज से निकलोगे और आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे ना, बिकॉज आपने सिर्फ एक दिन पहले पढ़ा एग्जाम के और उसके बाद आपने छोड़ दिया है, तो फिर बहुत ज़्यादा इतना मतलब नाक कटने वाली सिचुएशन होती है ना कि यार क्या किया मैंने 5 साल. इसलिए मतलब मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है, आई डोंट वांट यू टू एक्सपीरियंस दैट. तो इसलिए आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली स्टडी प्रॉपर्ली. तुम मत पढ़ो, तुमसे रोज नहीं पढ़ा जाता है तो रोज मत पढ़ो, बट वी कैन एक्चुअली सेट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, या फिर यार दिन में 1 घंटा निकाल लो. सिर्फ 1 घंटा तो पढ़ सकते हैं. आज जो क्लास में पढ़ा है वो घर पे आके पढ़ लिया, एक बार बुक से देख लिया, बहुत हुआ. और एक्चुअली व्हेन यू सी नो कि आज जो भी क्लास में पढ़ा है वो हाफ पेज या 1 पेज का टॉपिक है या 2 पेज का टॉपिक है और हो जाएगा. सो या दैट इज व्हाट यू डू. यू स्टडी बेसिक्स फ्रॉम द क्लास, डेवलप इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके बाद हम देखेंगे केसेस. तो बुक्स में क्या होता है ना, केसेस आर नॉट अप टू डेट, लाइक लेटेस्ट केसेस आर नॉट एडेड. तो उसके लिए यू कैन गो एंड रेफर टू द DU का LLB वाला मटीरियल विच इज फ्रीली अवेलेबल. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. उससे जाके आप लेटेस्ट केसेस, उनकी ना पूरी एक बुक जैसी होती है जिसमें बहुत सारे केसेस के थ्रू उस टॉपिक को समझाया जाता है, तो उसमें यू विल गेट द लेटेस्ट केसेस. तो बेटर होता है किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जनरली उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो इट इज़ बेटर दैट यू डू इट विद द अपडेटेड केसेस. थोड़ा आपको पता होगा लॉ ऑफ द लैंड भी क्या है, राइट? सो यू कैन गो डाउनलोड दी उस सब्जेक्ट की LLB का मटीरियल फ्रॉम द DU LLB की साइट and then refer the latest cases, 2 to 3 cases from there. You can also go for summaries, but अगर कोई एक ऐसा केस है जो बहुत लैंडमार्क है, जो ले डाउन कर रहा है पूरी सारी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट की, then it is better that you start reading cases. So this is how you study for making your understanding, for good understanding of concepts. अगर तुमको मार्क्स के लिए पढ़ना है,
देन व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि 2 टाइप के पेपर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. एक होता है इन हाउस पेपर कि अंदर ही पेपर बन रहा है यूनिवर्सिटी के और अंदर ही चेक हो रहा है, मतलब कॉलेज के और अंदर ही चेक हो रहा है. और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी लेवल जहाँ पे बाहर जाता है, इन हाउस नहीं होता है चेकिंग, बाहर जाती है चेकिंग के लिए या बाहर से पेपर बन के आ रहा है. देन तो उसके 2 अप्रोचेज हो जाते हैं. जो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लेवल पे चलता है कि बाहर से यूनिवर्सिटी के पेपर्स बन के आ रहे हैं या बाहर चेक होने जा रहे हैं, देन व्हाट यू डू इज टू गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर टॉपिक चेंज हुआ है, अगर कुछ अपडेशन हुआ है, तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो सेम रहेगा. अगर पैटर्न भी चेंज हुआ है तो भी कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सेम रहेंगे. तो लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ से फिगर आउट करो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनको प्रिपेयर करो. इफ इट इज एन इन हाउस पेपर लाइक इट वॉज इन माई केस, राइट, तो उसके लिए जब अपन पढ़ने बैठते हैं देन व्हाट वी डू इज वी चेंज आवर स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ टीचर. टीचर टू टीचर हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी. अगर कोई टीचर है जो चाहता है कि आज उन्होंने जो क्लास में पढ़ाया है उससे कुछ एडिशनल उनको उनके आंसर शीट्स में मिले, तो फिर यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग एल्स अदर देन व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, ताकि आप कुछ अच्छा, कुछ बेटर मसाला दे पाओ सो दैट दे कैन गिव यू गुड पॉइंट्स. अच्छा, क्लास में सुनना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि until and unless you listen in the class you will not be able to understand what is the teacher expecting in the answers. For example, if the teacher is teaching and she's focusing on your understanding of the concept and not on verbatim words and not on what she's teaching in the class but the concept, she wants that you write according to your language, in your language. आपकी understanding clear होनी चाहिए बस. तो फिर you will not have to learn or ratify from the books as it is या from the class as it is, right? But if there is some teacher who's teaching verbatim and she's focusing a lot on bare acts, a lot on some specific book, and she's expecting that you answer out of it, then you will have to refer to the particular book or you will have to refer to that bare act very 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 religiously. वैसे तो obviously करना ही होता है, but मतलब अगर उन्होंने ऐसे पढ़ाया ना सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, तो फिर तुमको ज़रूरी है कि तुम्हें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 याद हो ताकि यू गेट गुड मार्क्स. ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ है कि इनिशियल ईयर्स में ना आई नेवर लर्नड कि सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 क्या है. अब मैंने याद कर लिया है कि ये ओवरऑल सेक्शन नंबर फॉर एग्जाम्पल 40 है, तो अब इसका सबसेक्शन 1, 2, 3 मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. सेक्शन 40 में ये चीज़ें डेल्ट है. If the teacher is focusing on understanding, then she'll give you marks. But if the teacher wants you to verbatim write certain subsections or sections, then she will make sure to not give you marks where you've not mentioned that specific subsection, right? तो फिर वहाँ पर important हो जाता है कि आप याद रखो. घर में इसी तरीके से अगर कोई टीचर है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे के पढ़ा रही है क्लास में, देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट शी एक्सपेक्ट्स यू टू राइट न्यूमरस इलस्ट्रेशंस, न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन योर पेपर ऑल्सो. और मार्क्स के लिए आपका मेजर फोकस होना चाहिए क्लास में, क्योंकि क्लास में जितना पढ़ा है वो आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेक श्योर आपका कोई दोस्त हो जो क्लास नोट्स अच्छे से बनाता हो, वो आपको नोट्स दे दे. नहीं तो फिर यू मेक दिस हैबिट कि आपको क्लास नोट्स बनाने हैं, ठीक है. ऑल्सो ऐसा भी होता है कि अगर आपने सेम एग्जाम्पल जो टीचर ने दिया है क्लास में वो आपने लिखा है तो टीचर विल बी वेरी इंप्रेस्ड. तो व्हेन द टीचर इज टीचिंग, पिक सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द क्लास कि इनको इसी टाइप के एग्जाम्पल्स अगर पेपर में आएंगे तो इनको ज़्यादा मतलब एक बायस क्रिएट होगा मेरे थ्रू कि हाँ इसने पढ़ा है क्लास में, राइट. और अगर शी और ही इज दैट काइंड ऑफ अ टीचर हु नीड समथिंग एडिशनल, नॉट जस्ट वर्बैटिम एग्जाम्पल कि अरे इसने तो वही क्लास में पढ़ा है उतना. Alright, so this was about how do you study for getting and understanding and getting marks. ठीक है, बहुत बेसिक साउंड करता है लेकिन हम फेल कर जाते हैं ये चीज़ जब हम फर्स्ट ईयर में तो चलो कर लेंगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ, तो फिर तो सब खत्म ही हो जाता है सेकेंड थर्ड ईयर तक आते आते वो रिलीजियसनेस. क्योंकि हमें नहीं दिखता कि आसपास वाले भी वैसे पढ़ रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है कि हमारे सीनियर्स भी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं. नहीं, क्योंकि वो दिस इज़ अ सैड रियलिटी. बट वो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी नहीं पढ़ोगे इसलिए देख के कि हो ही जाता है भाई, पास तो हो ही जाते हैं. पर पता है क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मत मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं ज्ञान दे रही हूँ. सच्ची में अगर तुम्हें बड़ी बहन बन के समझा रही हूँ ना, तो तुम छोटा भाई या बहन बन के समझो, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है. आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो फेस द सेम थिंग, ठीक है. तो अभी जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतने पे सिर्फ 1 घंटा दे दो दिन का. 1 घंटा रोज़ नहीं पढ़ा जा रहा है तो हफ्ते में 4-5 घंटे पढ़ लो,
इतना तो कर ही सकते हैं, किसी भी तरीके से मैनेज कर लो, 4-5 घंटे पढ़ लो, जो बेसिक्स पढ़ा है उसको अपनी तरफ से कवर कर लिया एक बार, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन से केसेस में अप्लाई करता है वो, कौन सी क्या क्या स्कोप कवर करता है वो सेक्शन, ये सब समझ लो, बहुत हेल्प हो जाएगी। और बस ये इतना याद रखना, ये सारे जो छोटे छोटे नोट्स अपने बना के रखना और वो अपने 5 साल अपने साथ रखना, बाद में भी बहुत काम आएंगे। अब सेमेस्टर्स और एग्जाम्स के पहले कैसे पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। तो भैया ने मुझे ये बताया इन जनरल ऑल्सो कि आप सेमेस्टर लॉन्ग नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप बस थोड़ा थोड़ा कवर करते चलते हो, थोड़ा थोड़ा। और आप भाई लॉ स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होना होता है। अब नहीं हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो आपके साथ लोग ठीक नहीं है, या तो आप किसी और चीज पे ही फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार होल्ड योर हॉर्सेस, इंजॉय करना है हमको, हम कर लेंगे इंजॉय, पर थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हुए चलेंगे। क्या मम्मी टाइप समझा रही हूँ मैं, सॉरी। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलो। सेमेस्टर लॉन्ग हम कोई नहीं पढ़ता है। सेमेस्टर लॉन्ग की जगह सिर्फ हम तब पढ़ेंगे जब हमारे एग्जाम्स आने वाले होंगे। किस चीज को? हमारे जो नोट्स हमने प्रिपेयर किए होंगे उनको। तो हमने क्या किया, सेमेस्टर भर हमने क्लासेस अटेंड करी हैं, और क्लासेस अटेंड करने के बाद स्टैंडर्ड बुक से जो हमने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी हैं, जो एसेंशियल्स, जो स्कोप जो भी था वो सब निकाल के, इलस्ट्रेशंस हमने अपने नोट्स में ही ऐड कर लिए हैं। अब बस उसको हम लास्ट में एग्जाम के टाइम पे 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे और उससे हमारा प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू स्टडी ड्यूरिंग द सेमेस्टर्स। और कुछ चीजें जो मुझे भैया ने भी बोली कि मैं ये चीजें मेंशन कर दूं, व्हिच आई रियली अग्री विद, रियली। पहली चीज है कि आप जितना टीचर्स को परेशान करोगे ना इंटेलेक्चुअली, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे आप आओगे उनकी नजरों में कि हाँ बच्चा ये पढ़ता है, this person actually interested in exploring, actually wants to study, actually wants to learn. तो there is a bias that is created. तो आप इंटेलेक्चुअली उनको तंग करो, ठीक है। आपने बहुत पैसे भरे हैं यूनिवर्सिटी में, नहीं भी भरे हैं, थोड़े भी भरे हैं, तो उन पैसों का भी पूरा यूज करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चंस पूछो। इट विल ऑल्सो ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन को ऑथर पेपर्स विद देम, यू कैन रिप्रेजेंट कॉलेज इन, ऐसे ही बोलूंगी मैं, यू कैन रिप्रेजेंट द कॉलेज इन वेरियस कॉन्फ्रेंसेस। और अगर आप जैसे बैरैक्स का भी रेफर कर रहे हो तो डाउनलोड द बैरैक्स फ्रॉम इंडिया कोड करके वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ पे लेटेस्ट होते हैं। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अगर आप बैरैक डाउनलोड कर रहे हो, अगर ई बैरैक्स यूज़ करते हो तो फिर वहाँ पे अपडेटेड नहीं होते हैं, अमेंडमेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, कई बार पुराने ही पड़े होते हैं। सो यू कैन यूज़ इंडिया कोड से बैरैक्स। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम टीचर्स से क्वेश्चन पूछने में बहुत घबराते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। तो सबसे पहले टीचर्स को फ्रेंड्स बनाओ। मेरे कॉलेज में मेरे बैचमेट्स मेरे फ्रेंड उतने नहीं रहे हैं जितना ओपनली मैं टीचर्स से बात कर पाई हूँ, एंड देव एक्चुअली हेल्प मी। मतलब कुछ भी हुआ ना, छोटा सा रो कर उनके पास पहुँच गई कि सर ऐसा हो गया, मैम ऐसा हो गया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप भी तंग करने लगो, बट मेक टीचर्स मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे ही होगा, आप डरोगे नहीं उनसे, डरोगे नहीं तो आप ओपनली क्वेश्चन पूछ पाओगे। आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा कि भाई यार, मतलब ये इन अ पॉजिटिव सेंस होगा कि ये टीचर मुझे जानती हैं, इनको पता है कि मैंने इनको इतना इंटेलेक्चुअली तंग किया है पहले भी, तो शी वुड एक्सपेक्ट मी टू परफॉर्म बेटर, एंड देन यू विल बी एक्चुअली एबल टू परफॉर्म बेटर। और एक और बहुत अच्छा तरीका है टू रिमेन एक्टिव ऑल अलॉन्ग द सेमेस्टर इज टू डू द छोटे छोटा काम दैट टीचर्स गिव यू। जैसे पढ़ाई वाला काम है ना, ये तो सबको करना ही पड़ेगा बिकॉज सबको एग्जाम देना है, लेकिन जो छोटे काम टीचर्स देती हैं कि ये वाला आर्टिकल पढ़ के आना, एंड देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन, ये करके आना, आई विल आस्क अ क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो छोटा छोटा काम है ना, विच इज नॉट मैंडेटरी, इट्स जस्ट अ सजेस्टेड स्टफ, वो करोगे तो विल ऑल्सो हेल्प यू get into the good books of the teachers and also increase your confidence as to you can perform better. अगर हो सके तो read sometimes, कुछ प्री रीडिंग्स जो टीचर्स ने दिए हैं उनको पढ़ के जाओगे तो it will help you grasp what she or he is teaching in the class more easily because you've also done the back study of what they have studied, right? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ भी चीज़ें मैंने अगर मिस करी होंगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में टैग कर दूंगी उस। सो यही था इस वीडियो में, मतलब बहुत ही कुछ नया नहीं था, कुछ बहुत वाव नहीं था, बहुत सिंपल चीज़ें थी, बट इनको कंसिस्टेंटली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें आज इस बार 1 महीने की, 1 साल की नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 साल के लिए, जब तक हम कॉलेज पढ़ रहे हैं। होता ये है कि फर्स्ट ईयर तक तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई करी और मैंने मेरे जूनियर्स को भी देखा है फर्स्ट ईयर में सब पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, बाकी आसपास के बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, सबके अच्छे मार्क्स आ ही जा रहे हैं एक दिन पहले पढ़ के, तो फिर माहौल से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर छोड़ देते हैं। लगता है मेरा ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ही थक गया है,
तो इसी के साथ हम यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. इफ यू हैव नॉट वॉच द अदर वीडियोज अवेलेबल ऑन द चैनल दैट इज स्पेसिफिकली meant for law students in college life, I would request you to just check out the channel. If you like the content, consider subscribing. I'll see you on the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.